जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है लॉन्ग रनिंग से संबंधित। लॉन्ग रनिंग क्यों करनी चाहिए हमको, तो लॉन्ग रनिंग के बारे में पूरी चीजें बताऊंगा। और जो बच्चे खास तौर पर बिल्कुल नए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। और जो इस तरह से आपको जो लॉन्ग रनिंग के अंदर में क्या क्या फायदे इस तरह से जो होते हैं, पूरी चीजें इस वीडियो के अंदर पता चलेंगी आपको। और अगर आप क्या कहते हैं बिल्कुल शुरुआत जैसे आपने करी है तो आप कैसे करें, ये चीजें समझ लो। सबसे पहला, लॉन्ग रनिंग हमको क्यों करनी चाहिए? जब हमारे अंदर क्या है, इंडोरेंस नहीं होता है, ताकत नहीं होती है, पावर नहीं होती है, हम दौड़ नहीं पाते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। और अगला, जो खास तौर पर जिन बच्चों के अंदर वजन बहुत ज्यादा है उनके लिए भी ये एक रामबाण साबित हो सकता है। जो खास तौर पर अभी के समय में देखा जाए तो फास्ट फूड या इन चीजों की खान पान की वजह से क्या हो जाता है, बच्चे वजन ज्यादा लेकर के बैठे हुए हैं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा जिनके अंदर वजन ज्यादा है, जो हैवी वेट है। अब ये समझ लो बेटा, वो किस तरह से करे लॉन्ग रनिंग, समझे? उनको किस तरह से करना चाहिए? उनको इस तरह से करनी चाहिए जैसे क्या कहता है, शुरुआती फेज में थोड़ा सा कम करें, धीरे 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 धीरे, जैसे बॉडी पे क्या है अपना क्या है, भार को धीरे धीरे क्या करना है, बढ़ाना है। जैसे शुरुआत में यानी 1 किलोमीटर, फिर अगले दिन थोड़ा सा और बढ़ा दे, और फिर उसके अगले दिन थोड़ा सा और बढ़ा दे। इसी तरह से बढ़ाते आपको रहना है। और कितने तक आप कर सकते हैं, आप जो है इस रनिंग को बढ़ा करके, यानी अपनी जो यानी लॉन्ग रनिंग का मतलब ये हो गया कि जितना और आगे बढ़ा पाओगे, कितना, जैसे 10 किलोमीटर तक आप जा सकते हो, ठीक है ना, डेली के रूटीन के हिसाब से। एक तो आपके अंदर वजन ज्यादा है, आपके अंदर सब कुछ ज्यादा है, तो उससे क्या करोगे, आप जो है धीरे धीरे क्या करोगे, रूटीन वर्क में उस चीज को क्या करोगे, लेकर के आओगे। और इससे आपके अंदर स्टेमिना बढ़ेगी, आप जो है ज्यादा देर तक दौड़ पाओगे। आप जो है कभी रुक नहीं सकते हो, आप जो है कभी कर नहीं सकते हो। आपके अंदर पावर ऐसी इस तरह से बढ़ जाएगी, आपको ये लगेगा वास्तव में कि मैं क्या कहता है, वास्तव में कुछ हो गया है। और ये लॉन्ग रनिंग का इतना बड़ा फायदा है बेटा कि जो बच्चा किसी भी तरह से नहीं कर सकता है, तो क्या कहता है, वो जब लॉन्ग रनिंग की तरफ थोड़ा सा फोकस करता है, उसके अंदर धीरे धीरे क्या है, उसकी नीज क्या है, सही होती जाती है, एंकल सही होता है, उसके अंदर पावर आने लगती है, और वो क्या है, फिर बाद में क्या है, बाकी वर्कआउट भी कर पाता है। सबसे पहले हमारा कोई भी फिजिकल इवेंट है उसमें रनिंग ही देखी जाती है। रनिंग को करने के लिए आपको लॉन्ग रनिंग की तरफ फोकस करना ही पड़ेगा। इसके लॉन्ग रनिंग के सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर देखा जाए तो इसमें बेसिक इंडोरेंस, पावर, हर साइड से फायदा है। इसके अंदर सिर्फ आपको नुकसान क्या है, एक ही मिलता है। वो क्या है, आप जो है अपनी स्पीड को क्या करते हैं, खो देते हैं। खोने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खो देते हैं। स्पीड जब आप लगातार दौड़ते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। और जब आप लंबे समय तक करोगे तो डाउन हो जाएगी। हाँ, शॉर्ट रनिंग जब आप करते हो तो शॉर्ट रनिंग में क्या है, आपके अंदर स्पीड आती है। और इसमें क्या है, लॉन्ग रनिंग में क्या है, लॉन्ग रनिंग जब आप करते हो तो लॉन्ग रनिंग में आप जो है टारगेट बना लेते हो 5 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का। और ऐसे भी ये 10-10 किलोमीटर तक लब बना लेते हो। और आपको यदि बता भी दिया जाए कि आज आपको इतना दौड़ना है, तो उसके बाद में आप जो है क्या कहता है, गारंटी के साथ दौड़ जाओगे, बोलोगे, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं क्या कहता है नहीं दौड़ रहा हूँ। इस वजह से आपको कभी भी लॉन्ग रनिंग आपको जरूर करनी चाहिए। और और ऐसा भी है, जब आप रनिंग लॉन्ग रनिंग करने लग गए, और जैसे कई बार मतलब खुद ऐसे लगता है कि मेरे अंदर वास्तव में कुछ बदलाव हुआ है और मेरे अंदर और ताकत है। जब आप दौड़ते हैं, जैसे 5 किलोमीटर तक आपने प्लान बनाया, या मान लीजिए 10 किलोमीटर तक का बनाया, उसमें बीच बीच में आपके आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आएगी कि जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर दौड़ा, 2 किलोमीटर के बाद में रुकने का मन करेगा। फिर जैसे ही दौड़ते रहोगे, फिर एकदम से एनर्जी आ जाएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी मैं दौड़ सकता हूँ थोड़ा सा। और फिर इसके बाद में और थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा आपके अंदर ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि कुछ समय के बाद में कि मैं मतलब जो टारगेट आपने बनाया था उस टारगेट पे, जैसे मान लीजिए 7 किलोमीटर का आपने टारगेट बनाया, 7 किलोमीटर दौड़ने के बाद में ऑटोमेटिक आपको ये लगेगा कि अभी तो मेरे अंदर ताकत है, मैं और भी दौड़ सकता हूँ। तो लॉन्ग रनिंग आपको मैं कह रहा हूँ अपने हिसाब से धीरे धीरे करके अपने स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहे। और इसके फायदे सबसे ज्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है। और साथ में अगर आपको जो आपके जो फायदे हैं, अगर इसमें और भी इजाफा अगर आप चाहते हो तो आपको इसमें ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ में आप जो है क्या कर सकते हो, यानी आप जो है स्पीड वाली वर्कआउट लेकर चल सकते हो। जैसे आपने लॉन्ग रनिंग करी है, लॉन्ग रनिंग के बाद में शॉर्ट रनिंग के लिए आप जो है स्प्रिंट लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर करना है, 10 किलोमीटर मत करो, 8 किलोमीटर करो, या फिर 6 किलोमीटर कर रहे हो, 6 किलोमीटर मत करो, 5 करो। उसके बाद में जो है अपनी स्पीड को भी बरकरार रखना है। उसके बाद में 100 मीटर के क्या करो,
स्प्रिंट लगाओ, उससे क्या है और जो है आपके लेग खुलेंगे और जो है आपको ताकत आएगी, ठीक है ना। और इसमें स्पीड भी आपकी बरकरार बनी रहेगी और आपका टाइम भी सही चलता रहेगा, ठीक है ना, टाइम भी आपका गिरता रहेगा। और इससे भी और इसको भी और भी बेटर करने के लिए और आप क्या कर सकते हो, इसमें एक चीज और कर सकते हो, जैसे क्या कहता है, जैसे अभी लॉन्ग रनिंग आपकी है, उसके बाद में आप जो स्ट्रेचिंग यानी क्या कहता है, मैट पे अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे पार्टनर की मदद से, वो आपकी करे और आप उसकी करो, ठीक है ना। तो इससे क्या है, पूरी बॉडी जो है क्या फुल स्ट्रेच होगी। और क्या होगा आपको इसमें फायदा, आपको ये फायदा होगा कि जैसे आप क्या कहते हैं रनिंग करके, और जैसे मान लीजिए आपने आज मेरे ग्राउंड पे क्या था, यानी 40 मिनट की रनिंग थी, 40 मिनट की रनिंग थी, तो 40 मिनट की रनिंग अभी शायद मेरे ख्याल से टाइम हो गया क्या लड़के, 40 मिनट कंप्लीट हो गया, बच्चे क्या है लगभग लगभग पैदल हो गए हैं। तो अभी इसके बाद में इनका क्या, यहाँ पर मैं क्या कराता हूँ, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये रनिंग हुई अभी, अभी ये बच्चे क्या है थोड़ा सा एक राउंड ऐसे ही नॉर्मल लेकर के आएंगे, अभी अंदर जाएंगे, नॉर्मल एक्सरसाइज होगी, नॉर्मल एक्सरसाइज के बाद में वही क्या होगी, पार्टनर एक्सरसाइज, जो मैं अभी बता रहा था बॉडी रिलैक्स के लिए। इसमें क्या है, आपकी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से आपको, आपने चाहे कितना ही दौड़ा है, अगर मन से अगर वो चीजें की है, सारी चीजें की हैं, तो क्या कहता है आपको इतना जरूर है, गारंटी के साथ है कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने रनिंग भी की है, और जिस तरह से यहाँ से ग्राउंड को छोड़ के जाओगे, आपको ये लगेगा कि हाँ वास्तव में मैंने कुछ हुआ है, सही है ना। और बिल्कुल आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपको ये जैसे आए थे ग्राउंड में उससे भी अच्छा फील करके जाओगे। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो आपकी रनिंग तो है ही है, उसके बाद में जो आप कर रहे हो उससे ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। क्यों, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा बॉडी को फायदा होगा, और जितना रनिंग से इंप्रूव नहीं होगा, उससे ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी रनिंग में क्या होगा, इंप्रूव होगा। इस वजह से विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। अभी यहाँ पर जैसे अंदर अंदर बच्चे चले आएंगे, अंदर जाने के बाद में पूरा बॉडी रिलैक्स कराया जाएगा। बॉडी रिलैक्स आपको कैसे करना है ये चीज समझो, सरसों का तेल वगैरह लेकर के घर पे भी कर सकते हो। यहाँ तो खैर नॉर्मल, यहाँ कुछ नहीं, ग्राउंड है नॉर्मल तरीके से। और अच्छा सुधार चाहते हो, और ये भर्ती से पहले अपनी बॉडी रिलैक्स को जरूर करना है, 2 दिन पहले, 2 दिन लगातार करोगे कोई दिक्कत ना है, पूरी बॉडी के पूरा क्या कहता है जॉइंट्स वगैरह हर चीजें सही हो जाती हैं। और इसको क्या है, लहसुन का तेल डाल के, सरसों के तेल को थोड़ा सा क्या कहता है लहसुन को पकाओ, सरसों के तेल में लहसुन को पकाओ और उस तेल को इस्तेमाल करो। और खास तौर पर ये वाले नीचे वाले एरिया में तो पूरे में लगाना है, नीचे की साइड यहाँ पर पूरा मालिश। और भर्ती के 2-3 दिन पहले ये कार्रवाई पक्की करनी है और बॉडी को रिलैक्स करना है पार्टनर की मदद से। इससे पहले एक वीडियो मैंने प्रॉपर डाला हुआ है, उस वीडियो को आप जाकर के देख लो, उस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। उस तरीके से आप करोगे तो आप गारंटी के साथ आपके अंदर स्टेमिना और ये सारी चीजें अपने आप बिल्डअप होंगी, और आपका जो भर्ती का जो टाइम है उस टाइम को भी आप गारंटी के साथ कम कर पाओगे। पर क्या है, कंटिन्यूअस तरीके से आपको यहाँ पर क्या है चलना पड़ेगा। जहां पर भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, यदि आप अपने आप भी कर रहे हो ना, रोड पर भी लॉन्ग रनिंग होती है, पर क्या है सही जूते का इस्तेमाल करके, और कहीं जो एक्सरसाइज वगैरह करते हो कच्चे में करो। और उसके बाद में जैसे 2 लोग हो तो आपस में ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा था, कौन सी वाली, पार्टनर एक्सरसाइज, ये जरूर करो। इससे आप पक्का आपको रिलैक्स मिलेगा। और दूसरा क्या है, जैसे सुबह के टाइम में वर्कआउट अपना ज्यादा करने की कोशिश करो, और शाम के टाइम में थोड़ा सा हल्का फुल्का करने की कोशिश करो। हल्का फुल्के का मतलब एकदम से बॉडी पर, जब आपको भर्ती का होता क्या है कि जब आप समय नजदीक आ जाता है और बच्चों के ऊपर क्या पड़ता है, एकदम से मानसिक तनाव होता है, मानसिक टेंशन इस तरह से बढ़ती है, जिस तरह से कि मतलब जैसे जैसे भर्ती का नजदीक आएगा और उसको मतलब क्लोज होता जाएगा समय, तो उसको ये लगेगा कि अब मैं क्या करूं, उस टेंशन की वजह से और ज्यादा दर्द वर्द बना लेते हैं। इस वजह से आपको परेशानी होना है, और लॉन्ग रनिंग अपने उसमें इवेंट पे पक्का शामिल करना है। बहुत ज्यादा फायदे, इसकी कई चीजें मैंने आपको बताई और आप लोग समझे भी होंगे। और इसी तरह से फिर भी आपको लगता है कि ये फिजिकल मेरे से नहीं होने वाला है, तो आप हमारे पास आ भी सकते हो। और हॉस्टल सुविधा के साथ है, रहना खाना सब कुछ है, और 100% गारंटी के साथ फिजिकल निकलेगा आपका, कोई रोकने वाला नहीं है कि ना हो। चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ।